हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करंट अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और पाकिस्तान अफेयर के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं आज यमन के अंदर जो वॉर स्टार्ट हुई है सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में। कभी ये दोनों कंट्रीज जो है वो मिलकर हौदीज मूवमेंट के अगेंस्ट लड़े थे जब यमन के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होती है 2014 और 2015 के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसके ज्योग्राफिकल जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आए, उसके साथ ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पर कंट्रोल हमें देखने को मिला। उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो शिया सुन्नी का हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो पूरा अगर ये पूरा एरिया की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स ही नजर आती हैं, ठीक है। जो अभी कह लें कि डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है यहाँ पर जो है वो एस्केलेट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अभी करंट सिचुएशन है यहाँ पर जो यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में एस्केलेट हुई है, ठीक है। इसकी रीज़न, मेन रीज़न को समझेंगे, लेकिन मेन रीज़न को समझने से पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं जो पाकिस्तान का स्टांस है वो गल्फ रिलेशन, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो गल्फ रिलेशंस को लेकर कैसा रहेगा। मीन्स अगर देखा जाए तो यूएई के साथ, ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर टर्की ने जो तैयब अर्दगान साहब है उन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट दी है कि जो है हम यहाँ पर एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हैं और यहाँ पर यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में यहाँ पर जो है वो कह ले के रिकंसिलेशन करवाते हैं या डायलॉग्स करवाते हैं, ठीक है, ताकि इस मामले को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हम मैप के जरिए जो है बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी तरह यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलें, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ा सा जो है इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं जो यमन है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर इस एरिया की बात की जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ रहा है टोटल रेड सी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बाबुल मंदीब देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें गल्फ, यहाँ पर जो गल्फ ऑफ एडन है वो देखने को मिल रहा है पूरा। और गल्फ ऑफ एडन जो है वो बेसिकली इंडियन ओशन के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया अगर यहाँ से यहाँ तक बात की जाए तो ये टोटली समंदरी एरिया है, ठीक है। उसके बाद कोस्टल एरिया और ये भी यहाँ पर रेड सी के साथ है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बात की जाए यहाँ तक तो ये टोटली अगर 1300 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के साथ ये लिंक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ओमान के पास आता है ये वाला, ठीक है, बाउंड्रीज, ठीक है। तो ओमान और यहाँ पर यमन यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। अगर देखें हुआ क्या है कि यहाँ पर जो हमें देखने को मिला यहाँ पर प्रीवियस में कि यहाँ पर ये एरिया जितना भी हमें नजर आता है ना, ये एरिया यहाँ पर कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर हुआ। और यहाँ पर जो एरिया आता है ये सारा, यहाँ पर ये सदर्न पार्ट है और ये आपका सारा नदरन पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। तो यहाँ पर हमें ब्रिटिश देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश जो है बेसिकली क्या बात है, यहाँ पर जो एडन है, पोर्ट ऑफ एडन के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। अब इन्होंने क्या करना था कि यहाँ पर जो सीज कनाल थी उसके साथ इन्होंने कनेक्टिविटी करनी थी, क्योंकि इन्होंने सभ्य कॉन्टिनेंट्स ने, आपको पता है कि 1857 के बाद किया था ब्रिटिश का यहाँ पर रूल हमें देखने को मिला सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि हम जो अपना जितना भी यहाँ पर मालो दौलत है वो इसके जरिए ये रूट यूज करते हुए हम सुएज कनाल के जरिए जो कनेक्ट करके जो है वो अपने कंट्री लेकर जाएंगे, ठीक है, यूरोप के अंदर। तो ये अब देखा जाए तो ये इन्होंने जो ब्रिटिश ने यहाँ विड्रॉ किया, ये 1967 के अंदर जो है इन्होंने यहाँ पर विड्रॉ कर दिया। यहाँ पर पोर्ट जो यहाँ पर एडन जो हमें नजर आ रही इसको यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये ब्रिटिश और यहाँ पर जो हमें ऑटोमन एम्पायर कभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़ों की कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जो अभी है यहाँ पर अगर देखने को मिली यहाँ पर, तो यहाँ पर PLC गवर्नमेंट चल रही है। PLC का मतलब प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। और इधर अगर देखा जाए तो ये पूरा हौदीज जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यहाँ पर हौदीज यहाँ पर बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें
यहाँ पर इंटरनेशनली ये पूरा एरिया जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर यहाँ पर ये पूरा अगर देखा जाए ना, ये टोटल अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये इंटरनेशनली यहाँ पर हमें रिकॉग्नाइज्ड मिलता है यहाँ पर, है ना, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड हौदीज अगर देखा जाए, हौदीज बेसिकली जो ज़ैदी एक ग्रुप है, जो शिया ग्रुप है, उनसे आते हैं हौदीज और अंसुरुल्लाह बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अंसुरुल्लाह ये एक किस्म की यहाँ पर हौदीज की जो फाउंडेशन रखते हैं और ये एक शिया ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ तक ये वाला ये सारा जो है नदरन पार्ट जो है यहाँ पर किसके पास है, हौदीज के पास है, ठीक है। इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं। अब ये यहाँ पर हमें एसटीसी नजर आता है यहाँ पर। अब एसटीसी बेसिकली जो है ना, ये 2017 के अंदर जो है यहाँ पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है इसको बोला जाता है एसटीसी को, ठीक है। तो ये एरिया जितना भी है ना यहाँ तक और यहाँ तक जो अभी इन्होंने यहाँ कंट्रोल किया, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये 2017 के अंदर जो है इसको बनाया गया था और इसका जो बैकअप था, जो इसको बैक सपोर्ट कर रहा था, वो यूएई कर रहा था। कौन कर रहा था यहाँ पर, यूएई कर रहा था। अगर हम इसको एसटीसी को बोलें, एक सेपरेट कह लें कि मिलिट्री फोर्स भी बोल सकते हैं, एक कह लें कि यहाँ पर सेपरेट ग्रुप बोल सकते हैं, या मिलिटेंट ग्रुप भी इसको यहाँ पर बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये अलग यहाँ पर हमें फोर्स नजर आती है, यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको यूएई सपोर्ट करता है। लेकिन ये एरिया जो यहाँ पर पीएलसी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। पीएलसी आपको पता है यहाँ पर पहले अब्दुल्ला साले आते हैं, फिर मंसूर हादी आते हैं और फिर अभी जो है राशिदुल अलीमी जो है यहाँ पर जो वो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ गई। अब होता क्या है, हम चलते हैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर और चीजें हैं। ये एरिया अगर आप ये देखें ना, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया की हमें जो है वो नजर आती है यहाँ पर पोर्ट्स, ठीक है। सऊदी अरेबिया की हमें यहाँ पर पोर्ट्स नजर आती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर हमें यूएई की नजर आती हैं, यहाँ पर भी हमें सऊदी अरेबिया की नजर आती हैं पोर्ट्स हमें, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो जितने भी एक्टिव फ्रंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि 99 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अब्दुल्ला साले क्या आते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है यहाँ पर अब्दुल्ला साले का नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ैदीज़ ग्रुप है, जो शिया कम्युनिटी है ना, तो जो अंसरुल्लाह यहाँ पर हमें हौदीज़ नजर आते हैं, तो हौदीज़ है वो ऑफिशियली बेसिकली उनको अंसरुल्लाह बोला जाता है, ठीक है। हुआ क्या कि 2004 के अंदर सऊदी अरेबिया के दरमियान में, ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर हौदीज़ के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है दोनों के दरमियान में। हौदीज़ ये बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया क्या करता है, यहाँ पर पीएलसी जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उनको सपोर्ट करती है, पूरा यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करती है और हमारे अगेंस्ट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के दरमियान में यहाँ पर 2004 से हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आता है 2011, अब 2011 के अंदर क्या होता है कि अरब कंट्रीज के अंदर जो है यहाँ पर अरब स्प्रिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2011 के अंदर यमन रेवोल्यूशन आता है, यहाँ पर जो यहाँ पर अब्दुल्ला साले होते हैं, जो कभी कह लें कि अगेंस्ट थे, जो इसके हौदीस जितने भी थे शिया के, वो बाद में भी अगेंस्ट रहे, लेकिन 2015 के बाद सिचुएशन चेंज हुई। लेकिन हुआ क्या कि 2011 के अंदर क्या हुआ कि जो अब्दुल्ला साले उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या किया गया, टॉपल कर दिया गया। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर जो अब्दुल्ला साले को जो बैक सपोर्ट थी ना, वो यहाँ पर यूएसए की भी नज़र आती थी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें सऊदी अरेबिया की यहाँ पर देखने को मिलते। तो हौदीज़ जो है ना, यहाँ पर जितने भी शिया कम्युनिटी जो है, हौदीज़ ऑफिशियली नाउन एज अंसुरुल्लाह ग्रुप जो है, शिया कम्युनिटी जो ग्रुप है, तो वो टोटली जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म करते थे इनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर टोटली अगर सुन्नी की बात करते हो वो सुन्नी थे, तो यहाँ पर जो है वो टोटल जो है हमें यहाँ पर जो है वो शिया देखने को मिलते हैं। तो 2011 के अंदर क्या होता है, अब्दुल्ला साले जो कह ले के वो शिया कम्युनिटी से थे, लेकिन वो शिया के अगेंस्ट थे, ठीक है, वो उनको फेवर नहीं कर रहे थे। तो 2011 के अंदर उनको टॉपल कर दिया गया ड्यू टू करप्शन, अगर कह लें इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से, कह लें कि गवर्नेंस फेलियर की वजह से उनको यहाँ पर से क्या किया गया, टॉपल कर दिया गया। और उनकी जगह पे जो आ जाते हैं मंसूर हादी आ जाते हैं। कौन आ जाता है यहाँ पर, मंसूर हादी आ जाते हैं। अब मंसूर हादी आते हैं तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि यमन के अंदर जो सिविल वॉर स्टार्ट होती है। अब सिविल वॉर जो स्टार्ट होती है वो
2014 से 2015 तक जो है यहाँ पर वॉर हमें देखने को मिलती है। अब मंसूर हादी यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखते हैं, ये तो मुझे गिराने वाले हैं गवर्नमेंट को, तो ये क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, कि सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी हेल्प करो, ये जो जितने भी हौदीज़ है या शिया कम्युनिटी मेरे तो अगेंस्ट होगी है। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है फिर यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलती है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में, हमें यहाँ पर जो ये लोग खेलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो सपोर्ट कर रहे थे शिया कम्युनिटी को, और जो सऊदी अरेबिया थे वो यहाँ पर सुन्नी कम्युनिटी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर जो यूएई और सऊदी अरेबिया यहाँ पर कह ले के फर्स्ट टाइम दोनों मिलकर जो है क्या किया, हौदी मूवमेंट का यहाँ पर मुकाबला किया ये इन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर जो सना का कैपिटल है वो यहाँ पर क्या किया, हौदीज ने पूरा यहाँ पर कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो अब्दुल्ला साले थे 2011 के अंदर जिनको टॉपल किया गया, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर किसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर जो है यहाँ पर हौदी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया 2014 और 15 के दरमियान में। तो पूरा जो नदरन एरिया था ये वाला, ये कंट्रोल कर लिया हौदीज ने, ये सना जो कैपिटल था यमन का ये पूरा कंट्रोल कर लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो फिर जो मंसूर हादी है वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा जो यूएई और यहाँ पर सऊदी अरेबिया दोनों जो है कोलेशन में आते हैं और यहाँ पर हौदीस के साथ, ठीक है। और ये सारे शिया कम्युनिटी है और यहाँ पर जो है हमें सुन्नी देखने को मिलते हैं। और अभी जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट जो देखने को मिल रहे हैं वो राशिदुल अलीमी हैं, जो कोलेशन गवर्नमेंट के जो सऊदी अरेबिया को जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें। लेकिन यहाँ जो गेम जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर इस जगह पर कि ये STC जो कह ले के 2017 के अंदर इसको बनाया गया था और इसको बैक जो सपोर्ट कर रहा था वो यहाँ पर यूएई कर रहा था, ठीक है। अब ये मैंने पहले बताया कि इसको एज ए मिलिट्री सेपरेटिस्ट मिलिट्री फोर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि इन्होंने क्या किया, ये पूरा एरिया जो है ना यहाँ पर यहाँ तक ये सारा कंट्रोल किसके पास है, यहाँ पर STC के पास है। अब STC ने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, शिप के ऊपर अभी अटैक हुआ है, लेकिन ये डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा पहले होना शुरू हो गई थी। STC ने क्या किया है, ये हैदरामाउट जो है ना यहाँ पर प्रोविंस के ऊपर क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया। यह हैदरामाउट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, यह हैदरामाउट, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर मकूला पोर्ट हमें नजर आती है, जो क्या होता है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो इनके दरमियान में टसल स्टार्ट होती है सऊदी अरेबिया यूएई के दरमियान में, तो यहाँ पर बोला जाता है कि यूएई की तरफ से क्या होता है कि शिप आता है जो बिल्कुल वेपन से जो है कि वो लोडेड होता है, और वो ये कहा जा रहा है कि वो STC की सपोर्ट के लिए आया है, ताकि STC क्या करे, यहाँ पर PLC की जो गवर्नमेंट है, राशिदुल अलीमी जो कोलेशन गवर्नमेंट है यहाँ पर सऊदी अरेबिया के सपोर्टर है, उनको यहाँ पर गिराना चाहते हैं और STC जो है यहाँ पर पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं। अब हैदरामाउट जो है ना, इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ऑयल देखने को मिलता है हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, STC ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब फिर जो है यहाँ पर जो है वो शिप आता है यहाँ पर, है ना, कंट्रोल इन्होंने पहले किया है, लेकिन यहाँ पर शिप आता है, शिप क्या करता है, फिर सऊदी अरेबिया अटैक करते हैं इसके ऊपर, शिप के ऊपर, ठीक है। कि ये कहा जाता है कि ये यूएई सपोर्ट कर रहा है, STC को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, ताकि STC क्या करे, ये पूरा सदर्न एरिया जो है इसके ऊपर पूरा कैप्चर कर ले, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जितने भी बाउंड्रीज है उसको भी यहाँ पर कह ले के बहुत बड़ा थ्रेट है सऊदी अरेबिया के लिए, ठीक है, क्रॉस बाउंड्री। तो अब STC सारा मामला अगर देखा जाए ना, तो STC को लेकर और PLC जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल लीडरशिप में काउंसिल मिली है, इन दोनों के दरमियान में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके एडवांटेजेस जो होने वाले वो हौदीज मूवमेंट को होने वाले, क्योंकि हौदीज ऑलरेडी नदरन पार्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब इनको ये फायदा होगा कि जो कभी सऊदी अरेबिया और यूएई जो 2014 और 15 यमन के अंदर सिविल वॉर होती है, दोनों क्या करते हैं कि हौदीज के अगेंस्ट लड़ते हैं, यहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन अब उनको ये फायदा हो रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई आपस में जो है वो इनकी टसल स्टार्ट हो गई है, तो अब इनको यहाँ पर ये फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अब STC और यहाँ पर PLC के दरमियान में यहाँ पर सारा इशू चल रहा है, और STC को ये बोला जा रहा है कि ये यूएई को जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको वेपन प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर PLC की गवर्नमेंट को गिरा सके और पूरा यहाँ पर कंट्रोल ले ले, पूरा कैप्चर कर ले, है ना। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर शिप के ऊपर अटैक किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर सऊदी की यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिलती है, यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया की पोर्ट्स देखने को मिलती है हमें। तो ये पूरा अगर देखा जाए पूरा कवर करता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, शिप के ऊपर कंट्रोल किया, जो है वो कह लें कि अटैक किया। अब ये मकूला पोर्ट है जो बेसिकली यहाँ पर अटैक किया गया। ये मकूला पोर्ट जो आती है बेसिकली हैदरामाउट जो प्रोविंस है
उसके अंदर जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हैदरामौत भी कहते हैं या हैदरामौत, आपको जो प्रोनाउंसिएशन लगती है वो आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, ये प्रोविंस है और मकूला पोर्ट जिसके ऊपर जो है वो अटैक करता है सऊदी अरेबिया, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई। फिर क्या होता है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर रेड लाइन जारी करता है। ठीक है, रेड लाइन उस वक्त जारी की जाती है जब सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उस वक्त यहाँ पर जब वॉर की यहाँ पर सिचुएशन हो या कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बहुत बड़ी सिचुएशन हो, तो उस वक्त यहाँ पर जो है रेड लाइन जो है वो शो की जाती है, और ये सऊदी अरेबिया ने की। अब दोनों के कंट्रीज के दरमियान में अगर टसल देखी जाए ना, वो एसटीसी और पीएलसी को लेकर है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं पाकिस्तान का जो स्टांस क्या रहेगा। पाकिस्तान के जो गल्फ रिलेशंस है वो देखना बाकी है। अब हो क्या रहा है कि 2014 और 15 के अंदर भी जब प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई, यहाँ पर ईरान ने भी सपोर्ट किया, यहाँ पर जो है वो कह ले कि शिया कम्युनिटी को, उसके अगर सुन्नी को यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने किया, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से बोला गया कि आप सपोर्ट करें। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर डिबेट होती है और डिबेट के अंदर यहाँ पर जो है न्यूट्रल रहने की बात की जाती है और यहाँ पर रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात की जाती है। तो पाकिस्तान उस वक्त भी यहाँ पर न्यूट्रल था, पाकिस्तान ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो इधर से ईरान के साथ भी अगर देखा जाए पाकिस्तान के रिलेशंस नजर आते हैं, उसके बाद यूएई के साथ हमें रिलेशंस देखने को मिलते हैं, कतर के साथ रिलेशन देखने को मिलते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान एज ए न्यूट्रल रहा, किसी की सपोर्ट नहीं की, लेकिन यहाँ पर रीजनल पीस की बात की, रीजनल यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात की। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर जो यूएई की प्रेसिडेंट है यहाँ पर ज़ैद नहान, वो यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान के अंदर विजिट करते हैं ऑलमोस्ट 26 दिसंबर को आई थिंक। ठीक है, वो विजिट करते हैं, दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो अटैक किया गया, ये अभी रिसेंटली किया गया। तो अब इससे पहले अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। ठीक है, डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान और ईरान को देखें तो अभी रिप्रोचमेंट हो चुकी है, दोनों के दरमियान में रिकैलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में। ठीक है, तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए सिनेरियो को, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो क्राउन प्रिंस जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान, उनको यहाँ पर कॉल की, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा यहाँ पर कि हम जो है रीजनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो फोकस्ड हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पीस हो और यहाँ पर स्टेबिलिटी हो रीजनल लेवल के ऊपर। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर ये भी यमन सारा यहाँ पर अगर देखा जाए सुन्नी कम्युनिटी है यहाँ पर भी, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी जो है वो एज ए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर शिया कम्युनिटी है और इधर से ईरान जो है हमारे साथ वो लगते हैं। उसके बाद अगर यूएई को देखा जाए तो यूएई के साथ रिलेशंस है, तो पाकिस्तान का एक न्यूट्रल यहाँ पर स्टांस है, पाकिस्तान ने किसी को भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं, और ये पाकिस्तान के एक बेस्टेस्ट चॉइस है कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अगर देखा जाए इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पर उनको मिल बैठकर जो टेबल टॉक करके इस चीज को यहां पर सॉल्व करना चाहिए, ये चीज है। ठीक है, अब सारा मुद्दा जो है यहां पर अगर देखा जाए, जो लड़ाई वाला वो पीएलसी के दरमियान में जो यहां पर कोलेशन गवर्नमेंट चल रही है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, और उसके बाद यहां पर एसटीसी के दरमियान में हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं टर्की की। टर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान साहब, यहां पर वो हमें देखने को मिलता है कि वो बात करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जो क्या करते हैं यहाँ पर मीडिएटर रोल प्ले करते हैं, और सऊदी अरबिया के दरमियान में यूएई के दरमियान में रिकंसिलेशन करवाते हैं, डायलॉग्स करवाते हैं, ताकि इस मामले को यहाँ पर जो है वो रोका जा सके, इसको डी एस्केलेट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये सारी जो है कह लें कि ये न्यू डेवलपमेंट्स अभी तक ये हैं। ठीक है।